साहब, आप बिना सबूत के इनको लॉकअप में बंद नहीं कर सकते। आप जानते नहीं मैं कौन हूं? क्राइम रिपोर्टर फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, पत्रकार पोपटलाल। जानता हूं मैं कानून के सारे दाव पेच और चाल। आप अभी इसी वक्त इन सबको लॉकअप के बाहर निकालिए, वरना मैं आपके खिलाफ पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन करूंगा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, मानव अधिकार आयोग तक का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं देश का कानून मंत्रालय सबको हिला दूंगा। अरे मैं कानून की ईंट से ईंट बचाकर रख दूंगा। कानून की ईंट से ईंट बचाकर रख दूंगा। कानून की ईंट से ईंट बचाकर रख दूंगा। ईंट से ईंट बचाकर रख दूंगा। पाखरे याला पण हात टाक रे। आप ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। आप जानते नहीं मैं कौन हूं। पत्रकार पोपटलाल महाशय, प्रेस के पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए और पत्रकार होने का गलत फायदा उठाकर एक सरकारी अधिकारी के काम में अड़चन डालने के लिए और एक पुलिस अफसर को धमकाने के जुर्म में तुम्हें अभी इसी वक्त लॉकअप में डाला जा रहा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। नमस्ते। नमस्ते। चलो हम बाद में बात करते हैं, आइए। इधर आ, इधर आ। नमस्ते। अभी किया ना? हाँ इसे आप महाशय कौन? जी, दरअसल हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव ईस्ट में पाउडर गली है ना, वहाँ पे सोसाइटी है। और मैं उसी सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, और मैं शिक्षक हूँ सर। जी। क्या होगा इस देश का? एक साइंटिस्ट, पत्रकार, शिक्षक भी कार चोरी के रैकेट में। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब तुमसे काहीतरी गैरसमज होतोय हो। अरे उस कार चोरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, और मुझे कार की क्या जरूरत है? मेरे पास खुद एक स्कूटर है ना, साइड कार वाली, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ इंस्पेक्टर साहब। अरे समझो है ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं बबीता, वो मेरे पति है। हाँ किसकी पत्नी? या मेरी पत्नी है। फिर तू क्यों हाथ ऊपर कर रहा है रे? नहीं, मैं बता रहा था वो उनकी पत्नी है सर। देखिए आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और अय्यर ने मुझे एक कार गिफ्ट के तौर पे दी थी। हम तो सिर्फ मंदिर गए थे दर्शन के लिए, बाहर आए तो देखा गाड़ी चोरी हो गई। अब गाड़ी चोरी की है कि नहीं है हमें कुछ नहीं पता। आप प्लीज प्लीज हमारा यकीन कीजिए प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनका वेडिंग एनिवर्सरी का मैंने केक भी मंगाया, उधर सोसाइटी में ऐसे ही पड़ा है, काटा नहीं इन लोगों ने। अगर आप इजाजत देते हो कटिंग बटिंग करके फिर वापस आते हैं। चुप! क्या करते हो जेठालाल? अरे भाई मैं इधर से बाहर निकलने का आइडिया सोच रहा हूँ भाई। देखो मैडम, आप लोग वहाँ शांति से बैठिए और तू वहाँ बाजू में खड़ा रहे। लेकिन मेरी बात तो। जाओ चुपचाप बैठो मैडम। अरे आपको गलत कर रहे हैं, देखिए इतना समझा रहे हैं आप। शोर शराबा नहीं, अभी कुछ ही देर में कार का असली मालिक आएगा, तब तक तुम सब लोग लॉकअप में रहोगे। एकदम चुप। यह सब जेठालाल की वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मेरा वेडिंग एनिवर्सरी मुझे ऐसा जेल में मनाना पड़ रही है। अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी है। अगर तुम बबीता जी को गाड़ी की जगह पे कुछ और गिफ्ट में देते तो ये सब होता ही नहीं ना भाई। जेठालाल मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं जो चाहूँ वो बबीता को गिफ्ट में दूंगा।
तुम्हें क्या चिंता है? और तुम कौन होते मुझे बोलने वाले कि कार नहीं दी, ये क्यों दिया, ये नहीं दी, वो क्यों दिया? अरे अय्यर प्रात छड़ना यार, अब क्यों बहसबाजी कर रहा है? जो होना था हो गया। क्या छोड़ छोड़ी, क्या छोड़? और तेरे को भी वही कार मिली थी मेरे को बताने के लिए? और कोई दूसरी कार नहीं थी तुम्हारे पास में? अरे यार मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहा है? मुझे क्या पता था वो गड्डी चोरी किया? वो तो जेठाप्रा का आदमी था, तो इसलिए मैंने कोई खोज खबर की नहीं। बराबर है, इसमें सोढ़ी की क्या गलती है? मैं तो बोलता हूँ किसी और की गलती है ही नहीं, सब गलती तुम्हारी है? तुमने शादी क्यों की? शादी की तो आज वेडिंग एनिवर्सरी आई। अगर शादी नहीं की होती तो वेडिंग एनिवर्सरी आती नहीं, ये गिफ्ट का प्रॉब्लम ही नहीं होता। चुप रहो, अभी क्यों झगड़ा कर रहे हो? अच्छा चलो मान लो एक बार गलती हो गई, भूल से शादी कर भी ली, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी मनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा वो भी चलो एक बार तय कर लिया मनाने का, लेकिन जब एक आदमी बोल रहा है कि भाई केक तैयार है, उसको काट के आप जाओ, अगर आप केक काटने के लिए उधर खड़े होते तो ये नौबत नहीं आती। क्या मतलब? केक जो आया, अरे जेठालाल, केक बाद में कटे या पहले कटे? भाई गाड़ी तो चोरी की है ना? करेक्ट पोपटलाल, एकदम करेक्ट, गाड़ी तो चोरी की है ना? जेठालाल, वो पैट्रिक तुम्हारा कस्टमर था, उसको जल्दी से फोन करके इधर बुलाओ। अब ये पैट्रिक कौन है? अरे वही जिसने हमको कार बेची थी। अय्यर वो पैट्रिक नहीं है, पीटर फर्नांडिस है। हाँ वही पीटर, एक नंबर का चीटर, उसको बुलाओ ईटर। मतलब इधर। अरे 4 लाख गए, वेडिंग एनिवर्सरी भी बिगड़ गई, और ऊपर से चोर का ठप्पा लगा वो अलग। जेठालाल, हमें किसी भी तरह से उस पीटर को ढूंढना पड़ेगा, वरना हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। अरे लेकिन भाई कहाँ से ढूंढूं उसको? वो तो मेरी दुकान पे मोबाइल लेने आया था, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं है वो कहाँ रहता है, उसका क्या होता पता है, कुछ मालूम नहीं है। अरे मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है। अरे भाई तो खड़ा क्या कब से सुन रहे? लगा उसको फोन, लगा जल्दी। जल्दी जल्दी सॉरी, जल्दी फोन लगा प्लीज प्लीज। अरे यार स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। चल अंदर। अरे इज्जत तक स्त्री खराब हो जाएगा गंजी का। भाई भोसले। अरे भोसले तू का भी इधर ट्रांसफर हो गया? अरे खोल कर रखने का, तेरे को मालूम है अपना हर जगह पे आना जाना लगा रहता है। अरे चल बहुत हो यो भाई, अपना लॉकअप तो एकदम 5 स्टार होटल लग रहा है। ये देखो एकदम सूटेड बूटेड लोग आए ले। चल चल 1 to 1 करके सबका इंट्रोडक्शन करा, लेके आ सबको अपने पास। चलो मोटू से शुरू कर। चले मोटू। भाई, अरे ये मोटू को तो अपन जानता है। क्या बात कर रहे? हाँ, अरे मेन रोड पे इसका चकाचक दुकान है, इसी ने तो अपने को चार्जर चिपकाया था। ये जेठालाल की दुकान पर भी कैसे चोर उचक्के लोग आते हैं। तो ये है वो डुप्लीकेट चार्जर चिपकाने वाला। आज इसका मैं मोबाइल नेटवर्क ही खोल डालता हूँ। भाई भाई, आपको कोई गलत फैमिली हो रही है। बोले तो क्या है ना कि ये एकदम ईमानदार आदमी है। इसने मेरे को एकदम ओरिजिनल चार्जर दिया और बोला कि भाई 50-100 भले ज्यादा जाए, माल एकदम ओरिजिनल यूज करने का। वो डुप्लीकेट का क्या है ना, कभी भी फूटता है। तो पहले बोलने का ना कि ओरिजिनल है और ईमानदार आदमी है। सॉरी भाई, ये अपना छपरी का थोड़ा लेट बोलता है। भाई द वे सेठ लोग, ये लॉकअप के अंदर तुमको कुछ भी ओरिजिनल आइटम बनता है ना, तो भोला भाई को बोलने का, डरने का नहीं, क्या अपने ये रहे बिंदास रहने का। कुछ भी रहेगा बोला ना, अपन इधर कोपचे में बैठे है। हाँ बैठो बैठो भाई, बोलेंगे भाई, कुछ भी जरूरत होगा तो तुम्हें बोलेंगे। चल चल मालिश कर चल। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? मुझे तो बेचारे सोल्टी भाई की चिंता हो रही है। ओ चिंता मत कर, जेठा और सोसाइटी वाले सब गए ना पुलिस स्टेशन, सोडी को कुछ नहीं होगा।
अरे अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे मायूस होके क्यों खड़े हो? जाओ जाके खेलो। हाँ बच्चों। नहीं, जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं करूँगा। अरे गोगीड़ा, तेरे मम्मी पापा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ हाँ। सपूड़ा, जा सब बच्चों को घर ले जा और जाके सब लोग वीडियो गेम खेलो। जाओ। जी दादाजी। चल गोगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे गोगी, तेरे मम्मी पापा अब भी आ जाएंगे। सच्ची? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे चलना गोगी, प्लीज गोगी चलना। अरे जा गोगीड़ा। प्लीज गोगी चलना। अरे चलना गोगी। अरे चल। अरे चलना गोगी। अरे तेरे मम्मी पापा अभी आ जाएंगे। बबीता जी, ये कार चोरी का मामला तो बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है और मुझे नहीं लगता ये चालू पांडे किसी की सुनेगा। भिड़े भाई, आप एक काम कीजिए ना, आप मेहता साहब को फोन लगाइए। अगर वो यहाँ पे आए तो शायद उनकी कोई पहचान निकल जाए। हाँ, तद्दन साची बात है। आप मेहता जी को फोन लगाइए। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चल दबा दबा बरोबर दबा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है, हाथ दबा बरोबर। इसको बोलते गरीबी में आटा गीला। अरे उनका फोन नॉट रीचेबल है। तो कार के असली मालिक का इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। छोड़ी, कार का असली मालिक आए या न आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पीटर फर्नांडिस मिलना चाहिए। हाँ भाई हाँ। हमने कार उससे खरीदी है और वो तो तुम्हारा कस्टमर है ना जेठालाल। तुम्हारे पास तो उसका कुछ अता पता होगा। अरे नहीं मालूम है भाई। तो फिर किसी को भी ऐसा ही मोबाइल बेच देते हो तुम? अरे दुकान लेकर बैठा हूँ तो जो भी कस्टमर आएगा उसको मोबाइल तो बेचूंगा ही ना। क्या रजिस्ट्रिंग कार्ड मांगू उसके पास? हाँ। नटू काका। नट्टू काका? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे मैनेजर है दुकान में, नटू काका। शायद उनके पास पता होगा पीटर का। तो काका मतलब कार चोरी की अगली कड़ी। क्या नंबर है उसका? नटू काका का? हाँ हाँ, हाँ लिखो 0801039 आराम से आराम से। 122। इसका फोन तो लग ही नहीं रहा है। हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मतलब वो फोन कभी बंद रखते ही नहीं है। नट्टू काका का एड्रेस क्या है? एक मिनट, अरे जरा खोलना, एड्रेस बताने कैसा आपको। कानून के कान भी बहुत लंबे होते हैं। बोल उधर से। 25/A भादरन नगर, मलाड वेस्ट। नट्टू काका। धीरे धीरे। नटू काका। अरे सेठ जी। नटू काका। अरे 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 सेठ जी, आप पोपटलाल सोडी जी, अय्यर साहब सब लॉकअप में? अरे हाँ भाई, कब से आपका फोन लगा रहा है, आपका फोन क्यों बंद आ रहा है? अरे क्या करूं सेठ जी, मेरे मोबाइल में बैटरी का कांटेक्ट लूज हो गया है तो कभी कभी फोन अपने आप बंद हो जाता है। सेठ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तो मेरी पगार बढ़ा दीजिए ताकि मैं नया मोबाइल ले सकूं। और अभी आप इधर पगार बढ़ाने के रामायण कहाँ शुरू कर रहे हैं? ए चड्डी, जरा। जाओ जाओ। जी। नाम क्या है तेरा? नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला, लेकिन लोग मुझे प्यार से नट्टू काका कहते हैं। तो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अरे साहब, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन साहब आपने मेरे सेठ जी को और सोसाइटी वालों को लॉकअप में बंद क्यों किया है? पूछो से। नटू काका, एक मिनट जरा छोड़िए, एक मिनट। अरे बाजू हटाना यार भाई। नटू काका। जी सेठ जी। वो हमारी दुकान में वो कस्टमर आया था ना, फर्नांडिस। फर्नांडिस? अरे भाई नहीं, जिसको आपने मोबाइल बेचा था, फिर वो बोल रहा था कि उसके पास एक गाड़ी है जो बेचनी है। तुमने उसको सोडी के पास भेजा था, वो बकरा दाढ़ी ऐसा टोपी पहनी थी। हाँ हाँ, याद आया सेठ जी। आप उसको जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। बस तो आप अभी इंस्पेक्टर साहब उसके बारे में जो भी पूछे ना वो सब बताओ। बताओ बताओ भाई, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी नट्टू काका। अच्छा जानते हैं भाई, जानते हैं। चलो हंस। बोलिए साहब, आपको क्या जानना है पीटर फर्नांडिस के बारे में?
आपको क्या जानना है पीटर फर्नांडिस के बारे में? पीटर फर्नांडिस का पता। उसका पता? वो तो नहीं पता साहब। और क्या जानना चाहते हैं आप उसके बारे में, वो पूछिए। अब जो जानते हो वो बोलो। सुनिए साहब, 5 रुपए की दोस्ती। मेरी और पीटर फर्नांडिस की सबसे पहली मुलाकात तकरीबन 8-10 दिन पहले पद्मावती भोजनालय में हुई थी। वो पद्मावती भोजनालय में खाना खाने आया था। बिल चुकाने के लिए उसके पास 5 रुपए कम पड़े, तो मैंने उसे उधार दिए। दूसरे दिन वो फिर आया, खाना खाने नहीं, मेरे 5 रुपए लौटाने। तीसरे दिन वो फिर आया, फिर उसके पास 5 रुपए कम पड़ गए, मैंने उसे फिर उधार दिए। इस तरह हम दोनों के बीच 5 रुपए का आदान प्रदान 2-3 दिन तक चालू रहा। लेकिन साहब, जब से वो हमारी दुकान से मोबाइल लेकर गया है ना, तब से मुझे नजर नहीं आया। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वो कहीं भी दिखे तो सबसे पहले आपका सब काम छोड़ के मेरे 5 रुपए ले लेना। एक बात पूछूं? पूछिए साहब। जब पीटर फर्नांडिस तुम्हारी दुकान में आया तो तुमने उससे 5 रुपया क्यों नहीं मांगा? आई एम सॉरी सर, मेरा उसूल है, आई डोंट मिक्स माई पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। नट्टू काका, छोटी, थोड़ा किसको जगह करो। क्यों? नट्टू काका भी आएंगे अभी अंदर। चल चल चल। ठाकुर साहब, चला। अरे लेकिन मेरा क्या कसूर है? वो अंदर मालूम पड़े। हे, घुसले। अरे काय बोलतो यार माणूस। मेरा क्या कसूर है? लेकिन वो सब अंदर पता चला। इधर किसी का कुछ कसूर नहीं है, बस ऐसे ही मजा आता है उनको। दादर, हट, अंदर। 5 रुपए की दोस्ती की उधर आप कहानी उधर शुरू की, पर उसके बारे में कुछ पता नहीं है आपको? वो बोलो ना उसको। सेठ जी ऐसे तो सब बात पंचायत करते हैं आप, सबको पूछते रहते हैं इसके बारे में उसके बारे में सब पूछना चाहिए ना आपको। अपराधी बड़े शातिर होते हैं। कई बार अपराधी अपने किए गए अपराध से पुलिस को मिसगाइड करने के लिए अपने अपराध की रिपोर्ट करने खुद पहुंच जाते हैं। ऐसा ही शाना चोर समझ लिया अय्यर को चालू पांडे ने, और इंस्पेक्टर चालू पांडे ने अय्यर को अंदर कर दिया। और देखिए ना, इस चोरी के रैकेट की आखिरी कड़ी तक पहुंचने की मंशा में इंस्पेक्टर चालू पांडे ने हमारे नट्टू काका को भी अंदर कर दिया। अब नट्टू काका बेचारे, उनके 5 रुपए की राइस प्लेट की दोस्ती कितनी भारी पड़ गई। एक अनजाने आदमी पे किया गया भरोसा नट्टू काका को लॉकअप तक पहुंचा सकता है। सोचिए तो फिर क्या क्या हो सकता है। और एक अनजाने आदमी पे किया गया भरोसा जेठालाल को भी इस मुसीबत में डाल देगा, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनजाने आदमी पे भरोसा न करें, अनजाने आदमी की भलाई न करें। जीवन में कई बार अनजाने ही हमारे काम आते हैं। वो हमारे भले के लिए ऐसे काम कर जाते हैं जो अपने नहीं करते। लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि यहाँ एक के बाद एक लोग लॉकअप में आते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इंस्पेक्टर चालू पांडे के डंडे का अगला शिकार कौन होगा। जो भी होगा हंगामों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत पंचायत करते हैं आप, सबको पूछते रहते हैं इसके बारे में उसके। वो बोलो ना, बिना काम के पूछते रहते हो। आपका एड्रेस क्या, आप किधर रहते हैं, इसका जिसका पूछा जाए उनका पूछा नहीं आपने। क्या नट्टू काका, आप भी कमाल करते हो यार। आइए। चुप। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। ए चड्डी, चुप। बोलो सर, वो गाड़ी का मालिक आ गया। हाँ भेजो उसको। जी सर। किधर है वो गाड़ी का चोर? इंस्पेक्टर किधर है जिसने हमारा गाड़ी चुराया? Where is that car thief? I want that car thief. अरे वो एक नहीं, पूरी गैंग है, गैंग।
पूरा गैंग, लेकिन किधर है? उधर है। वो खुदा है। एक गाड़ी चुराने के लिए इतना सारा आदमी चला के लाया कि पीछे उठा के लाया? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। ओए पापा जी। अरे साहब जी, मोमन अंकल। हाँ साहब जी दिख रहा। अरे ये पारसी है कि सरदार जी है? हाँ अब समझा। पारसी का गाड़ी चोरी करने के लिए सरदार का गेटअप लिया है तूने। हाँ, शेम ऑन यू। अरे मैं गेटअप में नहीं हूँ, मैं सच में सरदार जी हूँ और मेरी वाइफ पारसी है और मैं आपका जवाई हूँ, जवाई। अरे और रोशन जल्दी, आप मोमन अंकल आए, जल्दी जल्दी जल्दी। बमन काका, जल्दी बमन काका, टॉमी और क्यों मने? अरे आपके बड़े भाई की भाभी है ना प्रेनी, वो मेरी मामी है। अच्छा એટલે તું પરીનની દીકરી? हाँ हाजी हाजी हाजी। तेरे को तो इतना छोटा देखा था, फिर बड़ी होके तो तू भाग गई। वाह वाह सोडी, थैंक यू भाई, थैंक यू। तूने रोशन भाभी से शादी की। ये रिलेशन अभी बाहर निकलने में काम आएगा। कैसा है मम्मी पापा? बड्डा बड्डा मजा में। अरे बोमन अंकल, ये पुलिस अंकल को बोलो ना हम सबको छोड़ दें। अरे नहीं रे नहीं, ऐसा कैसा बोल सकता है कि तुमको छोड़ दे? देखो पुलिस का काम के अंदर है ना, हम हमारा नाक नहीं खोजता है। हाँ। अरे क्यों की तुमने शादी रोशन भाभी से? क्योंकि पंजाब में इतनी बढ़िया बढ़िया लड़की है, कोई मिली नहीं अच्छी है, रोशन भाभी से शादी की तुमने? बोलो। बमन काका, એમ શું કરો છો? આ લોકો બધા ઇનોસેન્ટ છે। इन लोग कोई कार की चोरी में इन्वॉल्व नहीं है बाबा। बोमन अंकल, सच में हमने कार चोरी नहीं की है। कार तो वो पीटर फर्नांडिस ने चोरी की है। Who are you? तो इस तरह इस सारे झमेले में हम लोग फंस गए। ओ आई सी। तो ये भी बात है। हाँ देखो इंस्पेक्टर दिख रहा, ये लोग सब इनोसेंट है, इनको छोड़ दो। नहीं तो क्या है? अरे वाह सोडी, थैंक यू भाई, तुमने रोशन भाभी से शादी की, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अरे क्या छोड़ दूं? ऐसे ही छोड़ दूं? अरे हमको मेरा कार मिल गया है ना, तो अभी छोड़ दो। हाँ। आपकी कार मिल गई तो इन लोगों को छोड़ दूं? क्या केस ऐसे ही खत्म हो जाता है? अच्छा ठीक है, हम मेरा कंप्लेंट वापस खींचने को तैयार है, बस अभी तो छोड़ेगा ना। आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लोगे, लेकिन हमको अभी असली गुनहगार कहाँ मिला है? ये सुन ही नहीं रहा है। इन लोगों का इस केस में नाम दर्ज हो चुका है। ये लोग तब तक नहीं छूटेंगे जब तक असली गुनहगार नहीं मिलेगा। ठीक है, हम इन सब के लिए जामीन स्टैंड करता है। ओके, अभी तो छोड़ेगा ना? आप तो इन लोगों की जामीन दे दोगे, लेकिन पिछले 5 घंटे से लोग पीटर फर्नांडिस चिल्ला रहे हैं, उसका क्या करें? अरे उस पीटर को हम ढूंढ के लाएंगे चालू जी। अरे भाई पूरा नाम बोल। ओ पीटर फर्नांडिस को हम ढूंढ के लाएंगे चालू जी। अरे हाँ वो इसकी रिकॉर्ड तो चालू पे ही अटक गई है। अरे पांडे बोल, पांडे।
अरे चालू पांडे जी का पूरा नाम बोल भाई। अरे तो ऐसा बोलो ना। और वो पीटर फर्नांडिस को हम लोग ढूंढ के लाएंगे, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। तो ठीक है, मैं तुम लोगों को 48 घंटे की मोहलत देता हूं। 48 घंटे में पीटर फर्नांडिस नहीं मिला या उसका कोई सुराग नहीं मिला तो मैं तुम सबको फिर से लॉकअप में डाल दूंगा। अरे 48 घंटे में हम कैसे ढूंढ पाएंगे? शांति रखो, सब हो जाएगा, शांति रखो। हम ढूंढ लेंगे, बिल्कुल ढूंढ लेंगे जी उसको। याद रखना, सिर्फ 48 घंटे। और याद रखना, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलेंगे तो पड़ेंगे डंडे। हाँ। कमाल झाली बाई। अरे अभी तक ये लोग पहुंचे नहीं। फोन तो कब का आ गया है कि पुलिस स्टेशन से निकल गए हैं। कहाँ रह गए होंगे? समय और समस्या एक साथ बढ़ रहे हैं। तो क्या? आप आओ तारक, मैं घर खोल। कितना पैसा हुआ? हेलो। अरे क्या बात है, आप सब लोग इस वक्त यहाँ कहीं बाहर जा रहे हैं? कोई फंक्शन है? नमस्ते चाचा जी, क्या सब लोगों ने यहाँ डेरा जमा रखा है आज? अरे इधर कोई डेरा नहीं जमा है, महतूस। वो पुलिस सोडी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई है। क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे वही तो नहीं पता उसे क्यों लेकर गई है। वो पुलिस कुछ 2 नंबर के धंधे की बात कर रही थी। वो जेठा और वो सब उसे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गए। अरे तो मैं अभी जेठालाल को फोन करता हूँ, आखिर बात क्या है? नहीं नहीं, अभी उनका फोन आया था, वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं। अच्छा। हाँ, लगता है वो लोग आ गए। बस पैसे दे दे। हाँ भाई देता हूँ। चल आगे चल। क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। हाँ भाई कितना हुआ? 50 रुपया हुआ साहब। एक मिनट में दे रहा हूँ। अरे मैं देता हूँ जेठालाल। अरे भाई मैं दे रहा हूँ ना। भाई मुझे देने दो ना भाई। ठीक है दे दो, चलो। हाँ ये लो। चलो चड्डी धरी वरराजा, उतरो अभी। सेठ जी आप भी अरे नटू, तू इन लोगों के साथ और वो भी इस साल में? कुछ मत पूछिए बापूजी, इसके पीछे बड़ी दुख भरी दास्तान है। हाँ? बबीता जी और अय्यर भाई रिक्शे में? बबीता जी, आपकी सपोर्ट कर कहाँ है? हाँ अय्यर, तेरी गाड़ी कहाँ है? अरे बापूजी, अय्यर भाई की गाड़ी की वजह से ये सारा झमेला हुआ है। हाँ? मतलब? हाँ जेठालाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या झमेला, क्या हुआ क्या है? और सोडी यार तुम बताओ, कौन से 2 नंबर के धंधे के चक्कर में पुलिस तुम्हें पकड़ के ले गई? अरे मेहता साहब, अय्यर ने जो कार खरीदी थी ना, वो चोरी की कार निकली। अय्यर आखिर ये माजरा क्या है भाई? मेरी समझ के बाहर है। किस तरह से चोरी की कार पुलिस पकड़ के ले गई भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पूरी बात बताओ अय्यर यार। वो मेहता साहब, हुआ यूं कि ऐसा हुआ मेहता साहब। नहीं भाई, भगवान का तो बहुत बहुत शुक्र है कि अब तुम लॉकअप से बाहर आ गए। चलो अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? अरे नहीं मेहता साहब, कुछ ठीक नहीं है। उस पुलिस अफसर ने हमें सिर्फ 48 घंटे की मोहलत दी है। अगर 48 घंटों में हमने उस चोर को नहीं पकड़ा तो हम सबको वापस लॉकअप में जाना पड़ेगा। अरे सांगताय काय? सेठ जी,
आप मुझे दिवाली का बोनस एडवांस में दे दीजिए ताकि मैं अपने गांव चला जाऊं। क्या? और नहीं तो क्या, 48 घंटे के अंदर हम थोड़े चोर को पकड़ पाएंगे, इसलिए जेल जाने से पहले मैं गांव जाना चाहता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर जाओ और शांति से सो जाओ। तो लाइए 50 रुपए। क्यों? रिक्शा करनी पड़ेगी ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ भाई ठीक है, चलो। थैंक यू बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वैसे लड्डू सही कह रहा था। अरे कभी कभी तो पुलिस भी चोर को 48 घंटे में नहीं पकड़ पाती, तो तुम लोग कैसे पकड़ोगे? ऐसे बहस करने और चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा। अगर हमारे पास 48 घंटे हैं तो कम से कम हमें उस चोर को पकड़ने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल। माना कि काम मुश्किल है, लेकिन अगर हम कुछ सोचें तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो एक काम करते हैं, अभी हम सारे लोग थके हुए हैं, हम थोड़ी देर बाद फ्रेश होके क्लब हाउस में मिलते हैं और मिलकर कुछ सोचते हैं कि आखिर उस चोर को कैसे पकड़ा जाए। हाँ, चलो मिलते हैं वापस। हाँ ओके। हाँ जेठालाल मिलते हैं। हाँ चलिए। अरे देवा माधवी, सिर्फ 46 घंटे रह गए। अगर ये पीटर नहीं मिला ना तो ये पांचों के पांचों फिर से जेल में होंगे। कुकू भाई कोई सांगताय काय? नहीं तो क्या, मेरा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो मारूंगा डंडे। म्हणजे? ये वो इंस्पेक्टर की भाषा है ऐसी, बात बात पे डंडे मारने की बात करते हैं माधवी। अरे बाप रे। ऐसा क्या है, तुम देखना माधवी, अगर ये पीटर नहीं मिला ना तो ये अय्यर, सोडी, जेठालाल, पोपटलाल, लड्डू काका, ये सारे के सारे फिर से लॉकअप में हो जाए। लड्डू काका खामखा फंस गए इसमें, है ना? बेचारे। ये पोपट भाऊ जी पत्रकारों के भी कुछ बोला नहीं उन्होंने वहाँ पे? अरे उसके अंदर जाने का कारण उसका बोलना ही तो था। हाँ, जैसे ही जेठालाल, अय्यर और सोडी को अंदर डाल दिया, ये पोपट माश है गुस्से से लाल हो गए। ये इंस्पेक्टर के सामने दुनिया हिलाने की बात करने लगा, कानून मंत्रालय को हिलाने की बात करने लगा। इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, टाकलं त्याला आतमध्ये। पोपट भाऊजी पण ना। नहीं तो क्या है? अच्छा वो आपने कुछ नहीं बोला वहाँ? नहीं बोला ना मैंने। नहीं मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कौन, तो मैंने बड़े शांति से कहा कि देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, गोकुलाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, और मैं साथ में एक शिक्षक भी हूँ। तो उन्होंने बड़े इज्जत के साथ मुझे कहा कि जाओ चुपचाप वहां खड़े रहो। अगं तू बघत काय बसली माधवी, चला आपल्याला जायचं ना, वो पीटर को पकड़ने का प्लानिंग करना है क्लब हाउस में जाके। हाँ चला चला जेवायला वाढा, चला हो हो चला चला। रोशन ચાલની બાવા જમવા ચાલની. रोशन तू खाना खा ले प्लीज। અરે એમ શું કરે છે રોશન? તું બી તદ્દન અજબ ગજબ है. थोड़ा सा तो खा लेने बाबा. नहीं रोशन, जब तक ये चीटर पीटर को पकड़ने का मुझे आइडिया नहीं आ जाता ना, तब तक ये रोशन सिंह थोड़ी खाना नहीं खाएगा। ए रोशन એવું थोड़े ना થાય बाबा. देख तू कुछ खाएगा ना तो दिमाग में आइडिया आएगा, तो उसके लिए खाना जरूरी है ना बाबा. अरे रोशन तू खाने के बारे में बात कर रही है, वो अय्यर प्रा के बारे में सोच। वो बेचारे को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी लॉकअप के अंदर मनानी पड़ी, और वो पीटर फर्नांडिस उसके 4 लाख रुपए भी लेके भाग गया। और मैं रोशन सिंह सोडी, उस पे तो उसके कस्टमर बोलेंगे कि कार की चोरी का काम करता है। अरे मेरे पे लोग कैसे विश्वास करेंगे अब? अरे मेरे को ये पीटर फर्नांडिस मिल जाए ना तो मैं इसको चटूंगा नहीं। शांत हो जाओ, आस्ते आस्ते. पीटर फर्नांडिस। अरे टप्पू के पापा अब सोच क्या रहे हैं? खाना खाइया? खाना गले के नीचे ही नहीं उतर रहे दया। क्यों? बबीता जी की वजह से। मतलब बबीता जी और अय्यर भाई की चिंता हो रही है मुझे। वेडिंग एनिवर्सरी का दिन पुलिस लॉकअप में बिताना पड़े, कितना दुख की बात है। हाँ, अय्यर भाई के सरप्राइज गिफ्ट उनको ही भारी पड़ गई। और नहीं तो क्या, क्या जरूरत थी इतनी महंगी गिफ्ट देने की।
अय्यर भाई के ना बबीता जी का इम्प्रेस करने का जबरदस्ती का शौक है उनको। शादी के बाद क्या इम्प्रेस करने का? मतलब अभी सोचो, अगर वो पीटर नहीं मिला तो अय्यर भाई को तो 4 लाख का नुकसान हो जाएगा ना। तो पापा, मुझे ऐसा लगता है कि अय्यर भाई को 4 लाख का नुकसान होगा, उसमें कुछ जिम्मेदार आप भी है। कैसे? भले सूरी भाई ने पीटर भाई की कार अय्यर भाई को बेची, लेकिन पीटर भाई को सूरी भाई के यहाँ तो आपने ही भेजा था ना। तो आपको नहीं लगता कि 4 लाख के नुकसान में कुछ लाख का भार आपको भी उठाना चाहिए? चल चल, अबे पागल हो गई क्या? बाद में अरे मुझे थोड़ी पता था कि उधर अय्यर भाई 4 लाख लेके ऐसा खड़े गाड़ी खरीदने के लिए। मैंने तो पीटर को ऐसे ही भेज दिया सोटी के पास। अभी अय्यर भाई ने बिना सोचे समझे गाड़ी खरीद ली तो वो भुगते, मैं क्या करूं उसमें? चल चावल दे। ये जेठिया, अभी ये बातें करना बंद करो। 48 घंटों में से 2 घंटे तो बीत गए। ऐसे ही बातें करता रहेगा तो बाकी के 46 घंटे भी बीत जाएंगे। उससे अच्छा ये सोच कि अगर 46 घंटों में वो पीटर नहीं मिला तो क्या होगा? तो क्या ये घर का खाना छोड़ के जेल का खाना खाने की नौबत आ जाएगी बापूजी? माताजी, आप जल्दी से चोर भाई पीटर भाई को पकड़ा दीजिए। मैं टप्पू के पापा को जेल का खाना खाते हुए नहीं देखना चाहती। दया, तू चिंता मत कर, वो मेहता साहब ने सबको अभी क्लब हाउस में बुलाया है, वो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। चल अभी तो चावल दे। 48 घंटों में चोर को पकड़ने का वादा करके गोकुलधाम निवासी अपने अपने घरों को लौट तो आए हैं, लेकिन अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो हमें फिर से जेल में जाना पड़ेगा। ये डर उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दे रहा। सबके दिलों में चिंता है, भय है, खौफ है कि अगले 48 घंटों में क्या होने वाला है। भाई क्या होने वाला है 48 घंटों में ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगले 24 घंटों में जो होने वाला है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो कमाल का है। हमारी दया भाभी यानी कि दिशा वाकानी कल केबीसी यानी कि सुप्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति में इस देश के अप्रतिम अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब देने वाली हैं। और इधर गोकुलधाम निवासी इस दबाव में है कि भाई चालू पांडे, इंस्पेक्टर चालू पांडे के सवालों का क्या जवाब देंगे। कई बार जब हमें लगता है कि भाई हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा तो हमें ये लगने लगता है कि जो घड़ी है वो ज्यादा तेज चल रही है या फिर वक्त अपनी गति से ज्यादा तेज भागा जा रहा है। अब जब ये क्लब हाउस में सारे लोग मिलेंगे इस आइडिया को ढूंढने के लिए कि चोर को कैसे पकड़े, तब क्या होगा? इनका दिमाग क्या घड़ी के रफ्तार से ज्यादा तेज चलेगा या ये लोग कोई आइडिया ढूंढ पाएंगे? आइडिया अगर ढूंढेंगे तो आइडिया कैसा होगा? चोर को पकड़ने का आइडिया कितने गुल खिलाता है? ये जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अय्यर प्लीज थोड़ा सा खा लो ना। नो बबीता, मुझे भूख नहीं है। इतने अरमानों से तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए मैंने वो स्पोर्ट्स कार खरीदी थी, लेकिन वो कार चोरी की निकली। सॉरी बबीता, मेरी वजह से हमारा वेडिंग एनिवर्सरी डे बर्बाद हो गया। अय्यर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब जो होना था सो हो गया ना। फिर भी आई एम सो सॉरी। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि वो पीटर पकड़ा नहीं गया तो हमारे 4 लाख तो जाएंगे ही, ऊपर से जेल जाना पड़ेगा वो अलग। अय्यर ऐसी बातें प्लीज मत करो, हम श्योर वो पीटर जरूर पकड़ा जाएगा। हाँ। वैसे भी मेहता साहब ने अभी सबको बुलाया है ना सोसाइटी क्लब हाउस में, आई एम श्योर कोई ना कोई आइडिया जरूर निकल आएगा। तिरुपति बालाजी, वो पीटर को पकड़ने का कोई ना कोई आइडिया दे दो प्लीज। हे माँ दुर्गा, प्लीज प्लीज को ना उपाय बोलो। मेहता साहब, हम सब सोच सोच के थक गए लेकिन कोई आइडिया सूझ नहीं रहा है। अभी आप ही कोई रास्ता बताइए। हाँ भाई हाँ। प्याज जीरा। यार मेरे दिमाग में एक चीज आती है जेठालाल, किसी भी अपराधी का एक बहुत सामान्य मनोविज्ञान होता है।
वो जिस जगह भी अपराध करता है वहां दोबारा जाने की कोशिश जरूर करता है, ये देखने के लिए कि भाई उसके बाद क्या हुआ। मतलब वो पीटर फर्नांडिस सोडी की गैराज में फिर से आएगा? तो वो जेठालाल की दुकान पर भी आएगा। एग्जैक्टली, इसलिए जेठालाल और सोडी, मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। वो आएगा जरूर। अरे मेहता साहब, आने दो उस पीटर फर्नांडिस को। इस बार तो मैं उसका मार मार के ना भुट्टा का चूमर बना दूंगा। अच्छा जेठालाल, वो सोडी से पहले तुमसे मिला था ना? हाँ। तो जिस वक्त वो तुमसे मिला, तुमने कोई ऐसी बात नोट की जो नॉर्मल नहीं हो? मतलब उसके बोलने का तरीका या तो कुछ अलग हो, या कुछ उसका चलने का तरीका, या उसकी बॉडी में कुछ ऐसा, उसके चेहरे में कुछ भी ऐसा जो बाकी लोगों से उसे अलग करता हो? टप्पू के पापा याद कर जा। नहीं, ऐसा कुछ खास, मतलब ऐसे ध्यान में ऐसा कुछ अलग तो कुछ नहीं था। हाँ, उसकी हाइट ज्यादा थी और चेहरे पे वैसे कोई निशान तो नहीं था, लेकिन बकरा दाढ़ी थी उसकी, टोपी पहनी थी। बकरा दाढ़ी? फ्रेंच बियर्ड, वो ऐसे होती है ना दाढ़ी। ओह, और वैसे मैं उसको ज्यादा नहीं मिला हूँ। क्या वो मोबाइल लेने आया था, फिर वो रिचार्ज कूपन मैंने उसको दिया 500 का, और फिर मैंने उसको सोडी के पास भेज दिया। मतलब ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था जो तुम्हें याद रह सके? अच्छा सोडी, तुमने कुछ उसकी खास बात नोट की क्या? अरे मेहता साहब, मेरे साथ तो काफी देर बैठा था और हम लोग ने चाय शाय भी पी थी, और अगले दिन वो कार दे के और पेमेंट लेके चला गया था। लेकिन सोडी, जिस वक्त वो तुम्हारे साथ बैठा था, चाय पी रहा था, तुमने कुछ नोट किया? मान लो उसके पास किसी का फोन आया हो, या उसने किसी से कोई खास बात की हो, या बातों बातों में उसने ये बता दिया हो कि वो कहाँ का रहने वाला है, या उसका कोई रिश्तेदार या कोई नाम, जिससे मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे कुछ सुराग मिल सके यार। याद करो सोडी, याद करो। हाँ सोडी प्लीज। हाँ सोडी भाई, याद कीजिए ना। हाँ मेहता साहब, वो कुछ पुणे की डील की बात कर रहा था। कह रहा था वहां मुझे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है, और इसीलिए मैं ये कार इतनी सस्ते में बेच रहा हूँ। सोडी यार, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, इससे तो कुछ भी जान पाना बहुत मुश्किल लगता है। कोशिश करो ना याद करने की। तुम्हारे साथ बहुत देर रुका था वो, कि कोई भी ऐसी चीज हो जो थोड़ा उसे अलग करती हो, जिससे हमें कुछ सुराग मिल सके। बोलने जल्दी, अच्छे से याद कीजिए ना। अरे हाँ मेहता साहब, एक बात मैंने गौर की थी। क्या? मिला, कुछ तो मिला। हाँ। ओहो, तूफान एक्सप्रेस। और ये मेरा दोस्त है पत्रकार पोपटलाल, और दुनिया हिला देता है जी। ओह आई सी। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखता है जी वो। इज इट? ओह, इससे तो एक ही चीज साबित होती है कि तूफान एक्सप्रेस चोर लोग ही पढ़ते हैं। जेठालाल, क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं, मेरा मतलब है तूफान एक्सप्रेस बहुत फेमस है, चोर लोग भी पढ़ते हैं। हाँ, ये अभी बराबर बोला भाई। सभी लोग पढ़ते हैं, समाज के हर सेक्शन के लोग तूफान एक्सप्रेस को पढ़ते हैं। वो भी खरीद के। एग्जैक्टली जेठालाल, और अब ये तूफान एक्सप्रेस ही हमें चोर के पास ले जाएगा। वो कैसे? क्या मतलब? कैसे? अरे मेरे दिमाग में एक बहुत अफलातून आइडिया आया। वो क्या? मैं बताता हूँ अय्यर। फिर देखते हैं कि चोर हमारे हाथ में आता है या नहीं, है ना? क्या बोलते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये देखो, ये बात होती है। भाई कमाल है मेहता साहब, आप कमाल हो। आपको सीआईडी में होना चाहिए था। सीआईडी के एफबीआई सीबीआई सब में होना चाहिए था यार। मैं अभी तूफान एक्सप्रेस के ऑफिस जाता हूँ और जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा इश्तिहार छपवा देता हूँ। आप देखिएगा कल के अखबार में फ्रंट पेज पे ये इश्तिहार छपेगा। हाँ, वेरी गुड पोपट भाजी। पोपटलाल, अगर वैसा का वैसा ऐड छप गया ना, तो निश्चित तौर पे इसे पढ़ के वो पीटर फर्नांडिस हमारे जाल में फंसेगा, पक्का। पोपटलाल, आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे थैंक यू भाई। जल्दी चल भाई, चल अब जल्दी चल। अरे अय्यर भाई, ओ अय्यर।
हाँ पोपटलाल। अरे भाई वो पीटर फर्नांडिस अब बच नहीं सकता, आपका काम हो गया। देखो मैंने वो ऐड छाप दी। थैंक यू पोपटलाल, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अरे माय प्लेजर भाई, अभी जल्दी नीचे आ जाओ भाई, नीचे आओ। हाँ? मैं अभी नीचे आता हूँ। हाँ भाई, हाँ भाई, चल भाई, चल जल्दी चल। ओ जेठालाल, जेठालाल, जेठालाल काम हो गया है, वो ऐड छाप दिए मैंने। भाई नीचे आ जाओ, जल्दी नीचे आओ। अभी आया। भिड़े, ओ भिड़े भाई, ओ एक में वो सेक्रेटरी साहब बाहर आइए। बाहर आइए। काजल पोपटलाल। अरे भाई वो काम हो गया है, पत्रकार पोपटलाल ने वो ऐड छाप दी है। भाई नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। वाह वाह, अप्रतिम, अभी आया मैं। ए माधवी। ओ सोडी भाई, ओ सोडी पुरा। ओ पप्पू की हो गया? भाई देखो देखो, हमने काम कर दिया है, वो ऐड छप गई है अखबार में। भाई जल्दी नीचे आओ। पप्पू पत्रकार पोपटलाल यार, तू तो ग्रेटेस्ट ग्रेट है। आ रहा हूं मैं थल्ले। आजा आजा। हाँ कोमल भाभी, वो काम हो गया है भाई। अरे मेहता साहब, ओ मेहता साहब, अरे बाहर आइए भाई। पोपटलाल क्यों चिल्ला रहे हो? जैसे डिसाइड हुआ था वैसे की वैसी ऐड छापी है, देखिए आप। ये क्या बात कर रहे हो? हाँ। अब फंसेगा वो जाल में। हाँ खोटाड़ा कुठला। क्या बात है पोपटलाल, क्या फास्ट काम है तुम्हारा। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। क्या बात है, ये बढ़िया काम किया तुमने पोपटलाल। तेरे को ना अब मैं लॉकअप में पहुंचा के ही रहूंगा। छाप दिया साहब। हाँ ऐड छप गया भाई। अरे वाह वाह। देखो भाई वो छप चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट ऐड थी भाई। हाँ भाई, अच्छा काम हो गया। क्या बात है पोपटलाल, कल रात को बात हुई मेहता साहब, रात तो छाप भी दिया इसने। वाह वाह वाह। मेहता साहब, हाँ प्लीज पढ़िए। हाँ सुना देता हूँ भाई सबको, बहुत बढ़िया ऐड छपा है। हाँ पढ़ो भाई। वांटेड स्पोर्ट्स कार। दुबई के मशहूर स्पोर्ट्स कारों के शौकीन शेख अबुली तैयब शबीर बिन फिरोज, जिनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स कारों का कलेक्शन है, वो 2 दिन के लिए मुंबई की यात्रा पे आए हैं। अगर किसी को अपनी नई पुरानी एंटीक स्पोर्ट्स कार बेचनी हो तो जल्द से जल्द शेख अबुली तैयब शब्बीर बिन फिरोज को संपर्क करें। उनका सबसे फेवरेट कलर रेड है। अगर स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है और साथ में रेड कलर का कॉम्बिनेशन हो तो शेख अबुली तैयब शब्बीर बिन फिरोज उस कार के 25 लाख देने को भी तैयार है। कृपया संपर्क करें 9820539958। अरे भाई पोपटलाल, ये तो मेरा नंबर है, मेरा नंबर क्यों छाप दिया? अरे भाई तुम्हारा नंबर सूझा तो तुम्हारा छाप दिया। अरे भाई मेरा नंबर तो तुमको अपना नंबर नहीं सोचा? नहीं क्या है ना जेठालाल, एक तो मेरा फोन प्रीपेड है, ऊपर से पुराना है। कभी वो बैटरी सही रहती है, नहीं रहती है, कभी फोन बंद हो जाता है, कभी बैलेंस नहीं होता है, 1000 तरह के प्रॉब्लम है भाई मेरे फोन में। इसलिए तुम्हारा नंबर दे दिया। वो क्या है, तुम्हारा नंबर एकदम सेफ रहेगा। अरे लेकिन यार छड्डो ना, अब किसी का तो नंबर छापना था, अभी आपका छाप दिया यार, इसमें क्या है? हाँ और नहीं तो क्या। अरे नंबर किसी का भी हो भाई, लेकिन अब हमारा प्लान 100% कामयाब हो जाएगा। लेकिन मेहता साहब, आपको क्या लगता है वो ऐसा ऐड देखकर हमको फोन करेगा? अरे अय्यर भाई, पैसे का लालच ऐसी चीज है कि ईमानदार आदमी भी एक बार तो डोल जाता है, और वो तो है ही फ्रॉड। 200% इस ऐड को देखने के बाद फोन करेगा वो, गारंटी। पोपटलाल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम तूफान एक्सप्रेस के रिपोर्टर हो। अरे क्या तूफानी स्पीड से ऐड छपी है। शाबाश शाबाश। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये डिब्बे ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। हाँ एकदम सुपर फास्ट। यस थैंक यू माधवी भाभी। अभी क्या है ना, तूफान एक्सप्रेस बहुत बढ़िया अखबार है और ये पत्रकार पोपटलाल भी अच्छा काम ही करता है। पोपट भाई, आपने सच में हम सबको हिला दिया। हाँ दया भाभी, क्या आप भी। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू वेरी मच। देखो देखो जेठालाल, अरे ये नंबर तो जाना पहचाना नहीं है मेहता साहब। जेठालाल बात करो, जरूर उस कार चोर का फोन होगा। हाँ। और हाँ, जैसा प्लान बनाया उसी तरह से बात करना, ओके? ठीक है, लेकिन वो नाम क्या है? मैं बोलता हूँ, शेख अबुली तैयब शब्बीर बिन फिरोज। अरे ये नाम है कि एड्रेस है भाई? बोलो ना भाई। अब जो भी है नाम यही है, बोलो जल्दी बात करो। हेलो, आप शेख अब्दुली तैयब शब्बीर बिन फिरोज है? जी हम शेख अबुली अबुली बोलते। मैं पीटर फर्नांडिस बोल रहा हूँ। हाँ बोलो पीटर फर्नांडिस बोलो। Oh my God!
बात करो बात करो बात करो। बोलो। हेलो सर, मैंने अभी अभी तूफान एक्सप्रेस में आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ा। हाँ, हमने भी अभी पढ़ी। मतलब सुनी। मतलब वो एड हमने छपवाए है। अच्छा अच्छा, आपको रेड कलर की 2 सीटर स्पोर्ट्स कार चाहिए ना? वैसे ही कार मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात होती अगर तुम हमको 2 सीट की लाल स्पोर्ट्स कार बेचती तो उसका हम तुमको 25 लाख 25 लाख देती। बोलो तुम हमको किधर और कब मिलती? बस मैं थोड़ी देर में आपको फोन करके बताता हूँ क्या हम कहाँ मिलेंगे। लेकिन सुनो, हम थोड़ा जल्दी में होती। कल दोपहर को हमारा जहाज इधर मुंबई से दुबई के लिए रवाना होती, तो अगर तुम हमको ये गाड़ी कल दोपहर तक बेचती तो ही हम तुमको 25 लाख देती। दोपहर के बाद आती तो हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होती। नो नो मिस्टर शेख, मैं थोड़ी देर में आपको फोन करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। नहीं, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। खुदा हाफिज खुदा हाफिज। ओके ओके, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। क्या बात है जेठालाल, तुम बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच कोई शेख बात कर रहा हो। भाई कमाल कर दिया जेठालाल, वेरी गुड। अरे जेठालाली, तुम कितने अच्छे ढंग से बोली, हमको बहुत मजा आ ली। अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि टुप्पू के पापा बोल रहे थे। एग्जैक्टली। जेठा भाई डिट्टो शेख जैसे बात कर रहे थे आप। अच्छा, वाह जेठिया, बचपन में तो स्कूल में नाटक किया करता था, वो आज काम आया है। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। और दूसरा क्या है, अभी 1 हफ्ते पहले मेहता साहब एक मस्कत से पार्टी आई थी, तो उसके साथ बातचीत करते करते वो जैसे बोलते थे ना, वो सुन सुन के थोड़ा मुझे भी आ गया ऐसा बोलने का। चांगला है चांगला है। ओ जेठालाल, ये तभी छोड़ो, वो पीटर क्या बोला वो बोलो। हाँ अरे हाँ जेठा बड़ा जल्दी से हाँ, टेम हो तो से। हाँ, उसने बोला अभी थोड़ी देर में वो फोन कर रहा है। हाँ अच्छा जेठालाल, अगर उसने तुम्हें ये कहा है कि वो थोड़ी देर में फोन करेगा तो 100% वो अभी सोडी को फोन करेगा इस कार के लिए, देख लेना। ये लो, आ गया, उसी का फोन होगा। पता नहीं किसका नंबर है। बोल बोल बोल, बात कर बात कर। हाँ तो कर। हेलो। अरे मिस्टर सोडी, मैं पीटर फर्नांडिस बोल रहा हूँ। अरे पीटर परा, कहाँ है तू यार? वो कार के कागज ट्रांसफर करने हैं, वो कब मिल रहे हो? अरे सोडी भाई, आपका एकदम अर्जेंट काम है, बोलो कब मिल सकता हूँ? ओ यार, मैं गैराज के लिए निकल रहा हूँ, तो तुम आधे घंटे में आ जाओ गैराज। ओके ओके, आई एम कमिंग देयर। ओके। और चंगा जी, वो पीटर हमारे जाल में खुद फंसने के लिए आ रहा है। यस, वेरी गुड। मैंने बोला था ना, पक्का आएगा, ये जाल में फंसेगा ये। मेहता साहब आज आ जाए, मैं उन्हें छटांगा नहीं। हाँ, मेरा भी 4 लाख रुपए लेकर भाग गया। शाबाश, बस बस, चल चलो, हम सब गैराज जाते हैं सोडी के और उसको पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं, पकड़ क्या लेते भाई, जल्दबाजी मत करो, अभी हमें उसे नहीं पकड़ना है। अभी हमारे प्लान का सिर्फ पहला हिस्सा कामयाब हुआ है, अभी 2 हिस्से बाकी हैं और सबसे पहले अय्यर के 4 लाख रुपए निकलवाने हैं। यस मेहता साहब, यस। इसे छोड़ी, तुम्हें पता है ना कि जब वो आए तब क्या करना है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। और मेहता साहब तुझे फिक्र ना करो, और मुझे सब पता है कि क्या करना है, और उसके आने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। जल्दबाजी नहीं, हाँ। करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला आपने। आराम से यार। मेहता साहब, क्यों ना हम सब भी सोडी का गैराज जाए? नहीं नहीं भाई, आप समझने की कोशिश करो भाई, अगर इतने सारे लोगों को उसने एक साथ देख लिया तो शक नहीं होता होगा तो भी हो जाएगा। यस यस, करेक्ट है मेहता साहब। अरे लेकिन हम दूर खड़े रख के देखेंगे ना। हाँ, दूर से ही छुप छुप के। क्या है ना, हम सब लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा फिर एक काम करते हैं, हम चलते जरूर हैं लेकिन एक चीज याद रखना, हम दूर से देखेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं, वरना अगर हमारा ये प्लान चौपट हो गया तो आप लोग फिर से लॉकअप में होगे। हे भगवान। नहीं नहीं मेहता साहब, हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गया। हाँ, चलो 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 चलो। अरे रहे बने तेरे पास।
बहुत बुरी बला है, लालच से बड़े बड़े नहीं बच पाए और इस लालच में फंसने वाला एक चूहा। पीटर नाम के इस चूहे को फंसाने के लिए गोकुलधाम के निवासियों ने अपने जाल में रख दिया है 25 लाख रुपए के लालच का बिस्किट और निकल पड़े हैं अपने मिशन पे। मिशन है असली चोर को पकड़ने का, मिशन है अपने ऊपर से कलंक मिटाने का। भाई क्या आइडिया मिला है चोर को पकड़ने का, बेहतरीन मौका है। और बेहतरीन मौका तो मिला है हमारी प्रिय कलाकार दिशा वाकानी यानी कि आपकी दया भाभी को भी। उन्हें केबीसी में आमंत्रित किया गया है, बेहद सम्मान की बात है। हम भी बेहद विनम्रता के साथ और बहुत सम्मान के साथ श्री अमिताभ बच्चन साहब को आमंत्रित करते हैं कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आइए और देखिए कि यहाँ हंसी और ठहाके किस तरह जिंदा रहते हैं। हम उन्हें निमंत्रित करते हैं कि हमारे बीच में जरूर आइए, लेकिन आइए इस कार चोर का मसला निपट जाने के बाद। लेकिन आपको क्या लगता है ये चोर का मसला इतनी आसानी से निपट जाएगा? क्योंकि बाजी अब सोडी के हाथ में है। हमारा भोला भाला सोडी क्या इस चालाक पीटर को अपने जाल में फंसा सकेगा? ये सब देखने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.